अस्सलाम वालेकुम वीवर, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं चप्पल कबाब, जो कि नहायत ही आसान, मज़ेदार, खूबसूरत और बेहतरीन। आप लोग जब इसे बनाएंगे तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। इसके लिए मैंने 3 पाव कीमा लिया है, 4 चम्मच भुना हुआ मैंने बेसन लिया है, 2 बड़े प्याज लिए हैं, अनारदाना पिसा हुआ है, 1 चम्मच मैंने नमक, अदरक, तमाम चीज़ें मैंने अपने पास रखी हैं। इसकी डिटेल आपको कार्ड में मिल जाएगी। ज़ीरा, खुश्क धनिया, दड़ा मिर्च, हल्दी, अजवाइन और पिपली, तमाम मसाले आप साथ कार्ड में देख सकते हैं इनकी मिकदार। प्याज को मैंने बारीक चाप किया, अब उसका मैं पानी निकाल रही हूँ। पानी निकालने का मकसद ये है कि हमारे ये ज़रा चटपटे होंगे, क्योंकि प्याज अच्छा लगता है चप्पल कबाब में। जो भुना हुआ बेसन था मैंने वो 4 चम्मच डाल दिया। अनारदाना, नमक, ज़ीरा, खुश्क धनिया, बड़ा मिर्च, हल्दी, अजवाइन और ये थोड़ी सी पिपली, बस 2 पीस मैंने छोटे डाले। सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। जितना ज़्यादा मैं इसे गूंद सकूँगी मैं गूंदूँगी। 10 से 12 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह गूंदना है। उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख देना है। आधा घंटा फ्रिज में रखूँगी। जब ये सेट हो जाएगा फिर मैं फ्रिज से निकाल कर इसको टिक्कियाँ बना दूँगी। अब ये सेट हो चुका है, आपके सामने मैं इसकी टिक्कियाँ बना रही हूँ कबाब की। छोटी बड़ी आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। ये देखें, बीच में मैंने इनके टमाटर लगा दिया है, अंदर इसके मैंने टमाटर नहीं डाले। ये अब मैं इसको बहुत हल्के और प्यार से हल्के हाथ पे इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम जो है हमारी हाई नहीं आनी चाहिए, मीडियम फ्लेम हो और उस पर हम कबाबों को डाल देंगे। आहिस्ते आहिस्ते डालेंगे और कुछ देर इसमें छोड़ देंगे। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताएं कि आप जो चीज़ भी मैं बनाती हूँ, आप जब उसे देखते हैं, फॉलो करते हैं तो आपसे कैसी बनती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे बताते हैं कि आपने इसको बनाया तो बहुत अच्छा बना है। फिर मैं इतनी खुश होती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए उससे भी कोई अच्छी डिश लेके आऊँ, ताकि आप लोग सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखें। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि आप इतना अच्छी तरह बताती हैं कि हमें बनाने में बहुत आसानी होती है, फिर भी कोई कमी पेशी हो तो उसके लिए माजरत आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करूँगी। व्यूअर्स, मैं इनको बिल्कुल हल्के हाथ पे पलट रही हूँ। जैसे छोटे बेबी को हम हल्का सा हाथ लगाते, सख्त हाथ नहीं लगाते, इसको भी हम उन्हीं की तरह सख्त हाथ नहीं लगाना, ताकि हमारा कबाब टूटे ना। आराम से हम पलटेंगे लेकिन जल्दी नहीं करेंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं रखना और इनका कलर हमने गोल्डन रखना, गोल्डन से आगे हमने नहीं जाना। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है इसका, और टमाटर जो हमने बीच में लगाए हैं इसके, वो कितने अच्छे लग रहे हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप जब ये कबाब बनाएंगे तो आप लोगों से बहुत अच्छे बनेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब बनाया तो आप लोगों को कैसे लगे हैं। मैं इसे चना पुलाव के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसे नान के साथ भी कर सकते हैं। अगर इसके साथ आप चटनी रखें तो वो और भी सोने पे सुहागा होगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जहाँ और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। अल्लाह हाफिज़।